दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी गेट परीक्षाओं के लिए कला विषय के लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीरीज का यह तीसरा अंक प्रस्तुत है। और आज के अंक में हम मौर्यकालीन कला और स्थापत्य पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको पूरी श्रृंखला क्रमशः मिलती रहे। तो फिर चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। निम्न में से किन क्षेत्रों में मौर्यों का योगदान मूल्यवान है? तो ऑप्शन ए कला, बी शिल्पकला, सी वास्तुकला या फिर डी ऑप्शन है ऑप्शन ए कला और वास्तुकला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कला और वास्तुशिल्प में मौर्यों का योगदान बड़ा ही मूल्यवान रहा है। पत्थर की इमारत बनाने का काम भारी पैमाने पर उस काल में किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने कहा कि पाटलिपुत्र का मौर्य राजप्रासाद ईरान की राजधानी जितना भव्य था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मेगस्थनीज ने कहा था कि पाटलिपुत्र स्थित मौर्य राजप्रासाद उतना ही भव्य था जितना कि ईरान की राजधानी में बना राजप्रासाद या राजमहल। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कहाँ के शिल्पियों द्वारा बौद्ध भिक्षुओं हेतु चट्टानों को काटकर गुफाओं को बनाने की परंपरा की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मौर्यों के द्वारा। मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाने की परंपरा भी शुरू की थी। इसका सबसे पुराना उदाहरण बराबर की गुफाएं जो कि गया से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस काल के स्तंभ अकेमेनियन स्तंभों से भिन्न किस्मों के हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मौर्य काल की। स्तंभ निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है और यह देखने में आया है कि अकेमेनियन साम्राज्य में भी विशाल स्तंभ बनाए जाते थे, लेकिन मौर्यकालीन स्तंभ अकेमेनियन स्तंभों से भिन्न किस्म के हैं। अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष जो सिंह शीर्ष के नाम से भी प्रसिद्ध है, ये कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सारनाथ। सारनाथ में पाया गया मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष जो सिंह शीर्ष के नाम से प्रसिद्ध है, मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस एक स्थान पर यक्षों तथा यक्षिणियों की मूर्तियां नहीं पाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नासिक। पटना, विदिशा और मथुरा जैसे अनेक स्थलों पर यक्षों तथा यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां पाई गई हैं, लेकिन नासिक में नहीं मिली है। अगला प्रश्न है कि बिहार में बराबर की पहाड़ियों में शैलकृत गुफा का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लोमहर्ष ऋषि गुफा। बिहार में बराबर की पहाड़ियों में शैलकृत यानी कि चट्टानों को काटकर जो बनाई गई हैं गुफाएं, उसे लोमहर्ष ऋषि की गुफा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके शासन काल में सांची का स्तूप बनाया गया था? तो फिर इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अशोक के समय में। सांची का महान स्तूप अशोक के शासनकाल में पहले ईंटों से बनाया गया था, बाद में उसे पत्थरों से ढक दिया गया और नई नई चीजें भी फिर ऐड कर दी गई, जैसे उसके 4 तोरणद्वार को भी बाद में बनाया गया था, जिसमें बुद्ध की जातक कथाओं का बहुत ही बारीकी से दृश्यांकन या अंकन किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक स्तूप के शीर्ष पर स्थित होता है? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन ए हर्मिका। स्तूप में एक बेलनाकार ढोल या एक वृत्ताकार अंडा और चोटी पर एक हर्मिका और छत्र होता है। ये भाग हिस्से सदा ज्यों के त्यों रहें, लेकिन आगे चलकर इनके रूप और आकार में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा गया। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक घटना बुद्ध के जीवन से संबंधित है? तो ये 4 ऑप्शन है।
इसमें ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और उनमें अक्सर बुद्ध के जन्म, गृह त्याग, ज्ञान यानी कि बुद्धत्व की प्राप्ति, धर्म चक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण की घटनाओं को अक्सर चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाथ में चामर पकड़े हुए यक्षिणी की मूर्ति निम्न में से किस स्थान पर मिली थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पटना। हाथ में चामर पकड़े हुए यक्षिणी की जो आदमकद मूर्ति आधुनिक पटना के दीदारगंज में मिली है, वह भी मौर्यकालीन मूर्ति कला की परंपरा का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो ये थे कुछ प्रश्न मौर्यकालीन कला परंपरा पर आधारित। मिलते हैं अगली वीडियो में और जानेंगे मौर्योत्तरकालीन कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।